एक समय की बात है। एक आदमी ने दो बिल्डिंग के बीच में एक रस्सी बांधी। वह दोनों बिल्डिंग बहुत ऊंची थी। रस्सी बांधने के बाद उस आदमी ने उस रस्सी के ऊपर कदम रखा और रस्सी पर चलने लगा। नीचे खड़े लोग उस आदमी को देखने लगे और वह पर काफ़ी सारी भीड़ जमा हो गई। वह आदमी धीरे धीरे करके उस रस्सी पर चल रहा था और सारे लोग उस आदमी को इस तरह देख रहे थे मानो कब वह नीचे गिर जाएगा। उस आदमी ने आधा रास्ता पार कर लिया, तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया। लोगों को यह लगा कि वह नीचे गिरने वाला है, लेकिन वह संभल गया। उस आदमी ने अपना रास्ता कंप्लीट किया और जब वह नीचे उतरा तो सारे लोग तालियां बजा रहे थे, चिल्ला रहे थे और सीटी बजा रहे थे। वह आदमी फिर से उस बिल्डिंग पर चला गया और इस बार उसने अपने बेटे को अपने कंधे पर बिठाया और फिर से उस दो बिल्डिंग के बीच में बंधी हुई रस्सी पर चलने लगा। उसके बेटे ने उसको कस के पकड़ लिया और अब तो सारे लोग बड़े ही हैरानी से उसे देख रहे थे। वह आदमी जैसे जैसे रस्सी पर कदम रख रहा था वैसे वैसे लोगों की धड़कनें तेज हो रही थी, लेकिन इस बार भी उस आदमी ने अच्छे से उस रस्सी को पार कर लिया। जब वह नीचे आया तो उसने माइक लेकर पब्लिक की तरफ देखकर कहा, क्या आप लोगों को विश्वास है कि मैं ये फिर से कर सकता हूँ? पब्लिक ने बड़े ही जोश में हाँ कहा। उस आदमी ने फिर से पब्लिक की तरफ देखकर कहा, क्या आपको पूरा यकीन है कि मैं ये कर सकता हूँ? और सारी पब्लिक ने फिर से हाँ कहा। उस आदमी ने कहा, तो फिर लाइए मुझे आपका बच्चा दीजिए। तभी सारी पब्लिक शांत हो गई। उस आदमी ने कहा, जिस तरह मैंने अपने बच्चे को कंधे पर बिठाकर यह रस्सी पार किया है, उसी तरह मैं आपके बच्चों को बिठा के यह रस्सी पार करूँगा। क्या आपको यकीन है? इस बार पब्लिक में से किसी की आवाज़ नहीं आई। सारी पब्लिक शांत खड़ी थी। तभी उस आदमी ने कहा, अभी तो आपको मुझ पर पूरा विश्वास था कि मैं रस्सी को पार कर सकता हूँ। मैं इस रस्सी को पार कर, लेकिन तभी किसी को भी मुझ पर विश्वास नहीं है। दोस्तों, इस कहानी से ये हमें सीख मिलती है कि हमें जितना विश्वास दूसरों पर होता है उतना ही विश्वास हमें खुद पर भी करना चाहिए। आप दुनिया से पीछे इसीलिए हैं क्योंकि आप दूसरों को देखकर पूरे विश्वास के साथ ही यह कहते हैं कि वह कर सकता है। ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।